झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के लालू प्रसाद यादव जी, क्या मतलब एक तरह से देखें तो क्या मतलब लालू प्रसाद यादव के नक्शे कदम पर अब हेमंत सोरेन जी भी आ गए हैं। क्या हेमंत सोरेन जी का भी जो करियर है वह लालू प्रसाद जी की तरह ही इनका भी ना करियर ख़त्म हो जाएगा, और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जी का ज़िंदगी जो है वह जेल से आना जाना और बेल पर बाहर रहने की जो उनका सिलसिला जारी है, क्या झारखंड के भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ भी क्या जेल आने जाने का सिलसिला जो है वह जारी रहेगा। और जिस तरह से उनका पूरा पॉलिटिकल करियर या एक तरह से देखें कि पूरा मतलब पॉलिटिकल करियर ही उसके बाद से ही ख़त्म होते, मतलब धीरे धीरे ग्राफ जो है वह नीचे गिरता गया। तो क्या झारखंड के भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ भी वही होगा कि जो राजनीतिक करियर का ग्राफ है वह भी धीरे धीरे गिरता जाएगा और यह बेल और जेल का जो सिलसिला है वह जारी रहेगा। चूँकि अभी जो जब वह ईडी की रिमांड पर चल रहे हैं, चूँकि उन्हें क्या ईडी ने के पीएमएल कोर्ट द्वारा जब उनसे फिर से 7 दिनों की जो रिमांड की मांग की थी, 7 दिनों के जगह पर 5 दिनों का जो रिमांड है उनको फिर से मिल गया है और वह मतलब ईडी की रिमांड पर चल रहे हैं। ईडी की पूछताछ जारी है और ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। बीच में जो 2-3 खुलासे जो अभी और हुए हैं जो व्हाट्सएप चैट को लेकर के, जो 539 पन्नों का जो व्हाट्सएप चैट जो चर्चा में है कि इसमें जो विनोद सिंह के साथ में जो उनके करीबी हैं उनके साथ में जो 539 पेज का जो चैट बाहर निकल के आया है ईडी द्वारा, वह भी ना कोर्ट में मैंने प्रस्तुत किया गया था और कोर्ट में दिखाया गया था। वैसे देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सेना के ज़मीन घोटाला से रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में, और इसी केस में वह अभी तक मतलब ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। और जो बरियातू वाले ज़मीन के बारे में जो बताया जा रहा है, जो 8.5 एकड़ की ज़मीन है जिसके बारे में बताया जा रहा था, जिसके बारे में आप भी सुने होंगे कि जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब वह विधानसभा में आए थे, जिस दिन बहुमत साबित करना था, बहुमत में जब वह वोट करने के लिए आए थे, तो वह उस दिन यह कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि माननीय महोदय, ईडी द्वारा जो हमें गिरफ्तार किया गया है वह 8.5 एकड़ ज़मीन के लिए गिरफ्तारी की गई है, जो कि ज़मीन भूमिहरी ज़मीन है। और वह ज़मीन अगर हेमंत सोरेन के नाम पर है तो अगर क्या मतलब कागज़ पटक के दिखाया, कागज़ पटक के मैं राजनीति छोड़ दूंगा, झारखंड छोड़ दूंगा और राजनीति से संन्यास ले लूँगा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जब पहला ईडी का सम्मन आया था यानी 8 अगस्त 2023 को, और उसमें 8 अगस्त को ना ईडी का सम्मन आया था और 14 अगस्त को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। 14 अगस्त को उन्हें उपस्थित होने के लिए कहा गया, लेकिन 14 अगस्त को वह उपस्थित नहीं हुए थे। उसके बाद से ही उस ज़मीन की मतलब जो है वो जो उसका ओरिजिनल जो मालिक है उसको धीरे धीरे सुपुर्द करने की उस समय से ही जो कोशिश है वह धीरे धीरे करी जा रही थी। उसके बाद जब जिस दिन मुख्यमंत्री जब दिल्ली गए हुए रहते हैं, दिल्ली आवास पर जब ईडी की छापेमारी करती है, उस दिन जा कर के कोर्ट से ऑर्डर आता है जिसका वह ज़मीन है, मतलब जो उसका ओरिजिनल मालिक है, उस दिन ऑर्डर दिया जाता है उसे ज़मीन वापस करने के लिए। जो ज़मीन के वहाँ देखने वाला केयर टेकर है, वह केयर टेकर भी ने बताता है कि यहाँ पे न पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ में 2-3 बार इस ज़मीन पर आ चुके हैं और यह ज़मीन देख करके वो वह गए हैं, मतलब 2-3 बार उस ज़मीन का वह मुआवजा किए हैं, 2-3 बार वह उस ज़मीन को देख करके गए हुए हैं। तो यह सब जब ईडी की उन पे सम्मान आने लगा, ईडी की जब कार्रवाई और ईडी के बार बार सम्मान आने से और जब पूछताछ के लिए बुलाया जाने लगा, तब देखे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की यह ज़मीन जो है इसमें हम फंसते हुए नज़र आ रहे हैं और इसमें हम फंस जाएंगे। तब वह जो मतलब जो मोटेशन होता है वह रद्द करवाने की, और वहाँ जो ओरिजिनल मतलब उसका मालिक होता है क्या उसे कहा जाता है कि आप क्या मतलब जा कर के ब्लॉक में आप आवेदन दें और इस जो म्यूटेशन है वह रद्द करने के लिए आप रिक्वेस्ट करें, तो उसके द्वारा रिक्वेस्ट किया जाता है। रिक्वेस्ट करने के बाद ही तुरंत वह म्यूटेशन जो है वह रद्द कर दी जाती है। म्यूटेशन रद्द कर देने के बाद जो ज़मीन जो कब्जाने की कोशिश थी वह और धीरे धीरे उसे फिर रिलीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। मतलब जब देखे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कि अब जब हम इसमें फंस जाएंगे, फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, तब जो ओरिजिनल मालिक है कि उसे क्या रिलीज किया गया है। और जब दिल्ली आवास पे जिस दिन इनकी जो ईडी की रेड पड़ती है और जो BMW कार और 36 लाख रुपए मिलते हैं, उस दिन जा कर के उस ज़मीन जो है वह रिलीज करके और कोर्ट के ऑर्डर से वह मतलब उसे ओरिजिनल मालिक को वह ज़मीन दिया जाता है। लेकिन जो अभी 539 पन्नों का जो व्हाट्सएप चैट जो अभी निकल करके जो आया है, यह चैट जो विनोद सिंह के साथ में हुआ है, इसमें क्या बहुत से ना अफसरों के ना क्या मतलब ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के है और कि पैसे के लेन देन का भी इसमें
मतलब बड़ी मात्रा में पैसे का लेन देन का भी इसमें इस व्हाट्सएप चैट में है। जो व्हाट्सएप चैट किया गया है यह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा और विनोद सिंह के बीच में हुआ है। और ईडी के सामने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी यह भी ना वह क्या कबूल किया कि हाँ यह चैट उन्हीं का है और चैट उनसे किया गया है, लेकिन उस चैट वाले पन्ने पे वह सिग्नेचर करने से इनकार कर रहे हैं। और इसमें जो सीजीएल पेपर वाला जो जेएसएससी का जो सीजीएल पेपर वाला जो पेपर लीक हुआ है इससे भी रिलेटेड कुछ भर्ती करने के लिए, कुछ आवेदन करने के लिए और कुछ एडमिट कार्ड जो विनोद सिंह के घर पे जब छापेमारी हुई थी, ईडी की रेड हुई थी, वहाँ से ना बहुत सारे एडमिट कार्ड जो है वह भी जब्त किया गया है। तो ये सब मामले में भी मतलब पैसे की लेन देन के बारे में उसमें बातचीत हो रहा है, सिलेक्शन को लेकर के और जो एडमिट कार्ड निकल के आए हैं और अभ्यर्थियों के लेकर के। तो यह सब मामला जो है वह धीरे धीरे जो है इनके ऊपर और कसता हुआ जा रहा है। मतलब एक तरफ से देखें तो जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बिहार के लालू प्रसाद यादव जी, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। एक केस में गया, उसके बाद धीरे धीरे जो केस खुलता गया, सो अभी तक वह जेल आने जाने की जो उनकी यात्रा है वह निरंतर जारी है और अभी भी वह बेल पर ही बाहर हैं। और पिछले वर्ष आप देखे थे जब उनका जो ऑपरेशन होना था, वह जब सिंगापुर गए हुए थे वहाँ ऑपरेशन हुआ था, तो उनके स्वास्थ्य के आधार पर, मेडिकल के आधार पर, मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें बेल मिला हुआ है। तो अब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ क्या इनके साथ भी जो जेल यात्रा है वह निरंतर ऐसे ही जारी रहेगा? क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने ईडी पर यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें पूछताछ के दौरान बेसमेंट में रखा जा रहा है। तो यह आरोप जो है वह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा ईडी पर लगाया गया है। तो अब देखिए जो 5 दिनों का रिमांड है वह रिमांड पर चल रहे हैं और इस रिमांड की अवधि में और क्या क्या चीज़ें और क्या क्या राज निकलता है, क्या क्या राज उगलते हैं। और विनोद सिंह और जो भानु प्रताप इनका जो करीबी हैं, ये सब भी ईडी रिमांड पर हैं और ईडी से पूछताछ चल रही है। तो जो जेसीसीएल सीजीएल पेपर 3 जो लीक हुआ था, यह भी देखें तो कहीं न कहीं पूर्व मुख्यमंत्री इसमें, वह भी इसमें कहीं न कहीं संदिग्ध रूप में ना, मतलब एक तरह से देखें तो वह संदिग्ध के रूप में इसमें भी वह देखे जा रहे हैं। यह सब एफआईआर इसीलिए दर्ज किया गया ताकि यह अपने के करीबियों के, अपने नज़दीकियों के या जो पैसे के धन बल पे जो लोग उसमें सिलेक्शन होना चाहते थे, भर्ती होना चाहते थे, सिर्फ वैसे लोगों को भर्ती करवाने के लिए और जो आम जो सामान्य जो परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, वह मतलब सिर्फ एक तैयारी ही करता रह जाए। तो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, इनकी जो अब धीरे धीरे जो है वह शिकंजा कसता हुआ जा रहा है। अब देखना होगा कि इन्हें बेल मिलती है या जेल। तब तक आप ऐसे राजनीतिक और ऐसे नेताओं पर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।